नमस्कार दोस्तों, भार्गव ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एसएल हंटिंग का तीसरा सेटअप बताने वाला हूं। सबसे पहले एक जानकारी और दे देना चाह रहा हूं कि मेरा वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं और पूरे अप्रैल मंथ मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा किसी कारण से। देखिए, यहाँ पर पूरा फंड विड्रॉ कर लिया गया है और मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग 1 मई से करूंगा और कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरा सेटअप की ओर। तो देखिए, आप लोगों के सामने तीसरा सेटअप लाइव कर दिया गया है। यह सेटअप क्या कर रहा है मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद से चार्ट पर लाइव एग्जांपल आपके सामने दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, सेटअप नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एक इंडेक्स अपने हाई का रेसिस्टेंस ले और दूसरा इंडेक्स अपने हाई का ब्रेकआउट कर दे, तो उस केस में जो इंडेक्स ब्रेकआउट किया होता है वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है और जो रेसिस्टेंस लिया हो वो रेसिस्टेंस लेकर डाउन साइड मूव कर देता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर बैंक निफ्टी अपने हाई का ब्रेकआउट कर दे और निफ्टी 50 अपने हाई का रेसिस्टेंस ले, तो उस केस में बैंक निफ्टी जो ब्रेकआउट किया होगा वो ब्रेकआउट फेल कर देगा और निफ्टी 50 जो रेसिस्टेंस लिया होगा और वो रेसिस्टेंस लेकर डाउन साइड मूव कर देगा। आइए आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपने भाषा में एक समझा देता हूं ताकि आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, ये मान लीजिए बैंक निफ्टी का हाई हो गया और ये मान लीजिए निफ्टी 50 का हाई हो गया। तो हम लोग का कहने का मतलब क्या है कि अगर एक इंडेक्स अपने हाई का ब्रेकआउट करते, तो देखिए यहाँ पर ऐसे चार्ट में एग्जांपल के लिए बना दे रहा हूं और ये हो गया निफ्टी 50। तो देखिए, हम लोग का सेटअप क्या कर रहा है कि अगर एक इंडेक्स अपने हाई का ब्रेकआउट कर दे और दूसरा इंडेक्स अपने हाई का रेसिस्टेंस ले ले, तो उस केस में जो रेसिस्टेंस लिया होगा वो डाउन साइड आ जाएगा और जो ब्रेकआउट किया होगा वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, अपने हाई का ब्रेकआउट किया हुआ है और यह निफ्टी 50 देखिए यहाँ पर अपने हाई का रेसिस्टेंस लिया हुआ है। आइए आपको चार्ट पर एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं ताकि आप लोगों को काफी आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप लोग 30 मार्च का चार्ट खोल लेंगे, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का। तो देखिए, यहाँ पर मैं 30 मार्च का चार्ट खोल चुका हूँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट। तो देखिए, यह है बैंक निफ्टी और यह है निफ्टी 50। तो देखिए क्या कह रहा है हम लोग का सेटअप कि अगर एक इंडेक्स अपने हाई का ब्रेकआउट कर दे और दूसरा इंडेक्स अपने हाई का रेसिस्टेंस ले, तो उस केस में जो रेसिस्टेंस लिया रहेगा वो रेसिस्टेंस ले लेगा और जो ब्रेकआउट किया होगा वो ब्रेकआउट फेल कर देगा। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 अपने हाई का ब्रेकआउट किया है और बैंक निफ्टी देखिए अपने हाई का रेसिस्टेंस ले लिया है। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा 30 मार्च के चार्ट में कि बैंक निफ्टी अपने हाई का देखिए यहाँ पर ये हो गया बैंक निफ्टी का हाई 51,600 के आसपास अपने हाई का क्या किया है, रेसिस्टेंस ले लिया है और यह हो गया निफ्टी 50 जो अपने हाई का ब्रेकआउट कर दिया है और ब्रेकआउट करके फेल भी कर दिया है। आइए अब आप लोगों को दूसरा एग्जांपल बताता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। तो आप लोग अब 19 मार्च का चार्ट निकालेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों का। तो मैं अब चार्ट निकाल कर आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो देखिए, ये निफ्टी 50 का 19 मार्च का चार्ट हो गया और बैंक निफ्टी का 19 मार्च का चार्ट हम लोग देखते हैं कैसा है। और तो देखिए, ये हो गया 19 मार्च का बैंक निफ्टी का चार्ट। तो देखिए हम लोग का सेटअप क्या कर रहा है
कि अगर एक इंडेक्स अपने हाई का ब्रेकआउट कर दे और दूसरा इंडेक्स अपने हाई का रेसिस्टेंस ले, तो उस केस में जो रेसिस्टेंस लिया होगा वो रेसिस्टेंस ले लेगा और जो ब्रेकआउट किया होगा वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक निफ्टी अपने हाई का ब्रेकआउट किया हुआ है। देखिए 54,062 का ब्रेकआउट कर दिया है और निफ्टी 50 में देखिए यहाँ पर अपने हाई का क्या कर लिया है, रेसिस्टेंस ले लिया है और रेसिस्टेंस लेकर नीचे आया है। तो आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आ गया होगा यह सब सेटअप। मैंने 3 सेटअप बनाया है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तीसरा सेटअप है और 2 सेटअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग इस सेटअप को मिलाइएगा और ट्रेड कीजिएगा। इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। अब आप लोगों को एक और एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग अपने से कोशिश कीजिएगा चार्ट पर खोजने के लिए ताकि आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आए। देखिए परसों ही शायद ऐसा चार्ट बना था, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। देखिए कितना हो गया, 20 अप्रैल। अब इसमें देखते हैं, परफेक्ट नहीं था फिर भी दोस्तों वो काम चलाऊ तो था, जिसके कारण आप ट्रेड ले सकते थे और अपना टारगेट भी बुक कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ये क्या है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने हाई का ब्रेकआउट किया है देखिए यहाँ पर। और ये क्या है, निफ्टी 50। निफ्टी 50 देखिए अपने हाई का क्या लिया है, रेसिस्टेंस लिया है। तो हम लोग का सेटअप क्या कर रहा था कि अगर एक इंडेक्स अपने हाई का ब्रेकआउट कर दे और एक इंडेक्स अपने हाई का रेसिस्टेंस ले, तो उस केस में एक ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और दूसरा जो रेसिस्टेंस लिया होगा वो रेसिस्टेंस ले लेगा। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट करके नीचे आ गया है। यहाँ तक कोई भी रहेगा जो ट्रेड लेगा उसका एसएल जरूर हिट हो जाएगा और निफ्टी 50 में जो ट्रेड बनाएगा उसका प्रॉपर टारगेट आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप